नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज पीएम मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, लेकिन एक सरकारी कार्यक्रम में जिस तरह की भाषा में पीएम मोदी ने शुद्ध राजनीति की और विपक्षी नेताओं की मीटिंग पर भड़ास निकाली, वो सवाल उठाता है कि खुद को अकेला शेर बताने वाले मोदी, एक अकेला शेर बताने वाले मोदी क्या विपक्षी एकता से डर गए हैं? पीएम मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में सरकारी कार्यक्रम में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और विपक्षी नेताओं पर क्या गाना सुनाया, जरा सुनिए। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए, ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। तो ये आपने पीएम मोदी का बयान सुना, उन्होंने गाना सुनाया कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये गाना सुनकर, पीएम मोदी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे पीएम मोदी के खुद के भाषण याद आ गए, जब उन्होंने कहा कि ये नेता भ्रष्टाचारी हैं, इन पर इतने 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। फिर उन्हीं नेताओं को महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम और मंत्री बना दिया गया। पीएम मोदी परिवारवाद की बात करते हैं, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को मंत्री बना दिया जाता है। अब रामविलास पासवान के बेटे को भी एनडीए में शामिल करने के लिए, बाकायदा दोबारा शामिल करने के लिए न्योता दिया गया और वो एनडीए की मीटिंग में शामिल भी हो रहे हैं। पीएम मोदी जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, बीजेपी में आते ही वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, तो फिर पीएम मोदी किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं? और पीएम मोदी को डरना क्यों चाहिए विपक्षी एकता से? अगर विपक्षी दल 25 से ज्यादा दल मीटिंग कर रहे हैं 2024 के लिए, तो बीजेपी भी तो 38 दलों के साथ मीटिंग कर रही है एनडीए की। जब बीजेपी मीटिंग कर सकती है तो एक सरकारी कार्यक्रम में क्या पीएम मोदी को इस तरह के अंदाज में, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? इस तरह नौटंकी वाली भाषा, अंदाज देखा आपने पीएम मोदी का? क्या प्रधानमंत्री को इस तरह भाव भंगिमाएं बनाते हुए इस तरह भाषण देना चाहिए? कोई चुनावी रैली नहीं थी, सरकारी कार्यक्रम था। आप पीएम मोदी के ऐसे भाषण को क्या बौखलाहट मानते हैं और किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हमारी हौसला अफजाई करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।